जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं गौतम रत्ना अंबेडकर नेशन चैनल से, और आज हमारे स्टूडियो में हमारे चैनल पर प्रोफेसर विक्रम जी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं। उनके साथ में जिस तरह से जातिवादी उत्पीड़न जो पिछले दिनों हुआ है, उस पर भी हमने पूरा इससे पहले 2-3 एपिसोड में पूरा स्टोरी दिखाया है। आज वो स्टूडियो है, आपका वेलकम है हमारे स्टूडियो में सर। हम जिस तरह से आपके साथ आपको न्याय दिलाने के लिए अभी तक SC/ST कमीशन गए, या जो न्यायिक अथॉरिटी हैं वहाँ पर आपने भी उनको उसका चिट्ठी भी लिखा, पूरा जो केस था उसको वहाँ तक पहुँचाया, तो अभी तक उसमें क्या हुआ, क्या आपके साथ सिचुएशन चल रही है, और उसमें आपको जस्टिस मिला या नहीं मिला, कहाँ तक वो केस पहुँचा, आप हमारे चैनल के माध्यम से हमारे देश के लोगों को बताएं। धन्यवाद, नमस्कार। आपने मुझे अपने चैनल में जगह दिया, इसके लिए बड़े मैं आभार हूँ। सर, जैसा कि पहले आपने मुझे SC कमीशन में जाने में बड़ी मदद की थी, और कई आयोगों में, कई जगहों पे, शिक्षा मंत्रालय में, ह्यूमन राइट कमीशन में जाने में मदद की थी, उसी तरह से आप लगातार मदद कर रहे हैं। इसके लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया। आज जब पहले की बात बताऊं आपको कि SC कमीशन ने 2 लेटर दिया हुआ है, सो को नोटिस यूनिवर्सिटी को दिया हुआ है, और यूनिवर्सिटी उसका जवाब अभी तक दे नहीं पाई, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं। यूनिवर्सिटी के सामने क्या समस्या है, क्या वो समझ रही है, मुझे नहीं पता। इसी बीच एक नई घटना घटी है कि राज्यपाल के पक्ष में राज्यपाल के एक पत्र लिखा गया है। अभिषेक द्विवेदी नाम का कोई बच्चा है जिसने पत्र लिखा। उस पत्र में ये एलिगेशन लगाने का प्रयास किया गया है कि एक विशेष कम्युनिटी को के बारे में घेरने का प्रयास किया गया है कि आपने एक विशेष कम्युनिटी को बदनाम करने की बात की है। मुझे नहीं लगता है कि हमने विशेष कम्युनिटी को टारगेट किया है। उनका इशारा ये था कि पिछले दिनों हमने इस आंदोलन के तहत जो छात्र आंदोलन थे, जो कुछ लोगों ने अपने तरफ से आंदोलन किया था, विक्रम के मेरे लिए प्रयास किया था, उस नारेबाजी में एक नारा लगा था कि ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद, मनुवाद मुर्दाबाद। तो कुछ विशेष जाति के लोगों ने सोचा कि मुझे गाली देने का प्रयास किया गया, जबकि इस तरह की बात नहीं है। मैंने बच्चों से भी कहा है कि आप किसी भी विशेष कम्युनिटी को टारगेट करने की बात नहीं है। मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि कास्ट किस तरह से फंक्शन करता है, जाति के रूप में किस तरह से कैंपस में फंक्शन करता है। इस पर अगर किसी कम्युनिटी को अपने से लगे कि वो हमारे जाति विशेष को बात करे, तो ये अपने आप में यह भी एक जातिवाद ही है। आप किसी कम्युनिटी को ऐसा लग रहा है कि मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, तो ये अपने आप में एक जातिवाद है। मैं जो आपसे पूछना चाह रहा था, मैं जस्टिस की बात पूछ रहा हूँ आपसे कि आपको जस्टिस में कहाँ तक मदद मिल पाई है अभी तक, इतने सारे अथॉरिटी पर जाने के बाद? जी नहीं, मुझे अगर, और उसमें क्या क्या फंक्शनिंग अभी तक हुआ है? जस्टिस मुझे नहीं मिल पाई है। जस्टिस अगर मिला होता तो मुझे जो राज्यपाल के द्वारा लेटर दिया गया जांच कमेटी के लिए, वो होता ही नहीं। जस्टिस नहीं मिल पाया है। SC कमीशन से मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करता हूं कि वो हमारे लिए फंक्शन करे, लेकिन पता नहीं अब तक मुझे वहां से कोई विशेष दखलंदाजी नहीं मिल पाया है कि हमारे मैटर में कोई बात हो। हमने शिक्षा मंत्रालय को पत्र भेजा था, शिक्षा मंत्रालय ने भी इसमें कोई काम नहीं किया। शिक्षा मंत्रालय मुझे ईमेल लेकर ये बताया है कि भाई आपका ये लेटर प्राप्त हो गया है और हम इस पर देखेंगे। मैंने ह्यूमन राइट कमीशन को भी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को पत्र लिखा है। उस कमीशन ने भी मुझे पत्र लिखकर बताया कि आपका पत्र प्राप्त हो गया है, लेकिन उस पत्र के द्वारा काम नहीं हुआ। बीच में दूसरा एक पत्र मुझे मिला है। उस पत्र में ये कहा गया कि आपका मैटर चूँकि यूपी राज्य से जुड़ा हुआ है, तो हमने यूपी राज्य को भेज दिया है। हालांकि मैंने इसका जवाब नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ सर, ये यूपी को क्यों संबोधित कर, लेकिन यहाँ पर आपका जो यूनिवर्सिटी है, वो तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इसमें राज्यपाल का माने लेटर लिखने का कोई मतलब नहीं, ह्यूमन राइट राज्य का भी लेटर लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यह बात उनको नहीं समझ में आ रही, तो हम क्या करें। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते जो राज्यपाल पत्र लिखे, उसका भी कोई औचित्य नहीं बनता। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं इतने दिनों से, लगभग एक महीने से इस पत्र को इधर उधर दे रहा हूँ, लेकिन उसका कोई ठीक से जवाब नहीं आ रहा है। लेकिन इस अभिषेक द्विवेदी के पत्र पे बहुत जल्दी जवाब आ गया। इसके पीछे क्या कारण है? अब मैं कहूँ कि इसके पीछे यूनिवर्सिटी सीधे इन्वॉल्व है,
या उस जो पर्टिकुलर कास्ट लड़का है उसकी वजह से आ गया है, या यूं कहें कि एक पर्टिकुलर खास विचारधारा की नीति से लोग इस पे काम कर रहे हैं उस विचार। मुझे जो लगता है, मैंने भी जो आपने जो न्यूज़पेपर में जो पब्लिश किया गया है जी राज्यपाल का जो इंटरफेरेंस है वो किस तरह से हुआ, मैं जो उसको अपने तरीके से समझ पाया हूँ, जो अभिषेक आप बात कर रहे हैं जी, अभिषेक द्विवेदी अभिषेक द्विवेदी, वो शायद वो जो स्टूडेंट्स है वहाँ यूनियन का प्रेसिडेंट उसमें संबोधित किया गया है, NSUI का छात्र है। ओके, तो वो एक संगठन से जुड़ा हुआ है, ना कि यूनिवर्सिटी का। अभी वो ABVP में शामिल हो गया, अभी ABVP में है, ना कि वो यूनिवर्सिटी के यूनियन का प्रेसिडेंट है। बिल्कुल नहीं है। ओके, तो सवाल ये है कि जब वो यूनिवर्सिटी की एसोसिएशन का भी प्रेसिडेंट नहीं है, यूनियन का प्रेसिडेंट नहीं है, कुछ नहीं जी, तो एक आई थिंक कि उसके पास कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं है जिस पर वहाँ की राज्यपाल आनंदी पटेल जी ने इतना जल्दी एक्शन लिया कि भाई उस पर इंटरनल इंक्वायरी बैठाई जाए, मतलब जांच बैठाई जाए। इंटरनल इंक्वायरी वही हो गया, जांच बैठाई जाए। और जबकि SC कमीशन 2 बार यूनिवर्सिटी को लेटर लिख चुका है कि भाई हमको आप जवाब दे दिए कि आपको सो कॉल लेटर जो आपने प्रोफेसर विक्रम जी को दिया है वो इतना जल्दबाजी में क्यों दिया गया है, क्या कारण है उसके पीछे, और उसको तलब किया है, जिसका अभी तक दोनों लेटर्स का जो SC कमीशन ने यूनिवर्सिटी से जवाब मांगा, वहाँ के वाइस चांसलर से, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, उसका कोई जवाब देने की उसने जरूरत नहीं समझी अभी तक। और एक अभिषेक द्विवेदी एक राज्यपाल को सीधे लेटर लिखता है और राज्यपाल उसमें इंटरफेयर करती है। तो यहाँ जो मुझे समझ आ रहा है ये भी एक कहीं ना कहीं मनुवादी जातिवादी मानसिकता का एक खेल चल रहा है, ऐसा लग रहा है। बिल्कुल चल रहा है। अगर नहीं चलता तो देखिए, एक ये बताऊं कि जो अपर कास्ट के लोग होते हैं वो चाहे जिस भी पार्टी में हों, चाहे वो NSY के छात्र नेता हों, आइसा के हों, या यूँ कहें समाजवादी पार्टी को, या बहुजन समाज पार्टी के हों, कांग्रेस को, BJP को, उनका अपना इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम करते हैं। वो हमेशा उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, विक्रम के इस नीति के चलते चूँकि उनका भंडाफोड़ हो सकता है, चूँकि हो सकता है कि ये बात सतही ये बात पता चल जाए कि हाँ जाति के आधार पे भेदभाव होता है, तो बजाय उसका जवाब देने के पहले वो मुझे ही टारगेट करना शुरू कर दे, मुझे ही मारने का प्रयास करे। तो बेसिकली यही है, वो अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना जानते हैं। और हमारा जो समाज है सही मायने में अभी भी सोया ही पड़ा है। उनको ये नहीं लग रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन कि यदि ये बात साबित हो जाती है कि जाति के आधार पर नंबर दिए जाते हैं, तो न केवल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बल्कि पूरे भारत की तमाम यूनिवर्सिटीज़ में जो एट्रोसिटीज़ घटनाएं होती हैं, जातिवादी घटनाएं, उस पर रोक लगाने में काफ़ी मददगार होगी। यह बात हमारे तमाम समाज को लोग जानते हैं, लेकिन जो आंदोलन का प्रतिक्रिया इस रूप में होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ा। हालांकि हमने अपने तरीके से कुछ आंदोलन को मूवमेंट करने के तरीके किया, और कुछ बच्चे वहाँ पे जो हमारे समाज के जुड़े रहे हैं, जिन्होंने अभी कई अभियान चलाने का प्रयास किया। पहले उन्होंने उपवास रखा, वो उपवास लगभग करीब 150-200 छात्रों, वकीलों के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से रखा गया। कुछ अभी पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया। ये पोस्ट कार्ड अभियान हमारे समर्थन में चलाया गया है। इसमें अभी तक 100 से 150 पोस्ट कार्ड लिखे जा चुके हैं, और हो सकता है कि आने वाले समय में 1,500 से 1,500 पोस्ट कार्ड लिखे जाए। अगर आपको इन अथॉरिटीज से भी जस्टिस नहीं मिल पाता है तो आप क्या करेंगे, क्या होगा आपका अगला प्लान, एक्शन प्लान क्या होगा? सर, अगर नहीं मिल पाता है, जो कि स्वाभाविक है, हो सकता ना मिले, क्योंकि सरकार शायद इस मंशा में है कि इस तरफ कोई कदम न उठाया जाए, तो मैं जाहिर है कि जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोर्ट का रास्ता बचा है, मैं सबसे पहले हाई कोर्ट में जाऊंगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। अगर वहाँ से मुझे सफलता नहीं मिलती तो मैं सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, और मुझे इसे उम्मीद है भारत सरकार के न्याय प्रक्रिया में कि मुझे वहाँ से न्याय मिलेगा। और नहीं तो हम तो बड़ा डिमांड कर भी नहीं रहे हैं सर, हम तो यही कह रहे हैं कि यदि मैं गलत हूँ, या अगर लगता है कि विक्रम के बयान में गलत है, तो आप जांच कराइए। ऐसा भी नहीं कि मैं पहली बार डिमांड कर रहा हूँ, इस तरह के डिमांड पहले भी हो चुके हैं, और इस तरह का कमेटी बन चुकी है। मैंने बार बार कई महीनों से लगातार ये कह रहा हूँ कि इसके तुरंत कमेटी बनी थी एम्स के लिए, तो आप वैसी कमेटी बना दीजिए ना, मैं यही तो कह रहा हूँ।
इससे पहले एक और कमेटी बनी थी सफदरजंग हॉस्पिटल के लिए, बालचंद मुंगेकर के नेतृत्व में और पीएल पुनिया साहब के नेतृत्व में। जो पीएल पुनिया साहब कभी एससी कमीशन के चेयरमैन थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई थी। उसके बाद उस कमेटी के माध्यम से सफदरजंग हॉस्पिटल गए थे। आप वहाँ पे भी यही कहानी थी कि जाति के आधार पे नंबर दिए जाते। बेसिकली आपका जो डिमांड है सरकार से या मैं बता रहा हूँ यूनिवर्सिटी चांसलर से कि आप चाहते हैं कमेटी बने जो निष्पक्ष जांच करे। निष्पक्ष कमेटी, इंटरनल कमेटी नहीं बननी चाहिए। मैं आपको बता दूं, पहले सफदरजंग हॉस्पिटल में इन लोगों ने दलित बच्चों को कई बार फेल कर दिया। जब जांच में ये पता चला कि वो बच्चे फेल नहीं थे। ये दलित शब्द आप इस्तेमाल क्यों करते हैं? संवैधानिक शब्द तो नहीं है दलित शब्द से। दलित शब्द इन सेंस के जो साहित्यिक गतिविधियों में नहीं, मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया, जो बहुजन एक्टिविस्ट लोग हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो समाज की लड़ाई लड़ते हैं, समाज के ऊपर होने वाला है, वो दलित शब्द का इस्तेमाल करते क्यों हैं? जब आपको एक संविधान में एक शब्द दिया गया है, शेड्यूल कास्ट, SC ST OBC माइनॉरिटी, या अनुसूचित जाति जनजाति, अल्पसंख्यक या पिछड़ा वर्ग, आप कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड्स को, ये हमारे जो बहुजन समाज के चाहे लीडरशिप हो, चाहे आप खुद प्रोफेसर हैं, बहुत अच्छे पढ़े लिखे विद्वान हैं, या डॉक्टर, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जब भी देखो दलित शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और जैसे कि आपके ऊपर तो बहुत सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि आपने नाम के पीछे हरिजन लगा लिया, तो इस चीज़ को भी आपको सोचना, मैं समझता हूँ कि सोचना चाहिए हमारे बुद्धिजीवियों को। वैसे तो बुद्धिजीवी कहते हैं, बट उनको कॉन्स्टिट्यूशनल भाषा क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? इस पर बहस की बात है और एक साहित्यिक डिबेट भी है, इसमें हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। दूसरा चर्चा मेरी नाम का है, वो भी हम चर्चा दूसरे एपिसोड में कर लेंगे। पहले मैं आपको बता दूं, आपकी बात को मानते हैं कि मैं SC शब्द का इस्तेमाल करूंगा। आगे से ध्यान रखें, आगे से ध्यान रखूंगा कि भाई SC शब्द का इस्तेमाल हो। तो चलिए मैं SC शब्द की बात कर रहा हूँ कि जब सफदरजंग हॉस्पिटल में जब SC छात्रों के साथ बार बार फेल होने की बात आ रही थी, तो बालचंद मुंगेकर जो फॉर्मर वाइस चांसलर हैं और फॉर्मर राज्यसभा सांसद भी रहे, उनके नेतृत्व में, पीएल पुनिया सर के नेतृत्व में ये कमेटी बनती। और उस कमेटी ने पाया कि सफदरजंग हॉस्पिटल के प्रोफेसरों ने जाति देकर नंबर दिया और फेल किया। बाद में उन प्रोफेसरों को सज़ा मिली। मैं भी इसी तरह का डिमांड कर रहा हूँ कि यदि मैं गलत होता हूँ, कमेटी जांच करे, कमेटी जांच करके सेपरेट कमेटी की तरफ बने, कोई इंटरनल कमेटी ना बने। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की कोई अभी जो कमेटी बनाई गई है, जो हम न्यूज़ में जो देख रहे हैं, जो प्रेस रिलीज चाहे वो राज्यपाल भवन द्वारा की गई, आनंदी पटेल जी के ऑफिस से की गई, या अभिषेक द्विवेदी जिन्होंने आनंदी पटेल उन्होंने की, उसमें साफ साफ लिखा है कि इंटरनल कमेटी जांच करेगी। और इंटरनल कमेटी का मतलब हमको भी कुछ समझ नहीं आया, इसलिए हमने आपको कहा आप दिल्ली आइए, इस पर डिबेट करते हैं। इंटरनल कमेटी में कौन कौन लोग होंगे, उसमें हमारे शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी का कोई मेंबर होगा या नहीं होगा, ये कैसे, हाउ कैन आई ट्रस्ट कि भाई वो एक निष्पक्ष काम करेगी? बिल्कुल मुझे डाउट है। पहले तो मुझे ये पता नहीं कि राज्यपाल महोदय ने ये कहा है कि एक जांच होनी चाहिए। अब ये जांच किस प्रकार का होगा मुझे अभी तक पता नहीं है, क्योंकि मुझसे यूनिवर्सिटी तो पूछ भी नहीं रही है, ना कंसल्ट कर रही है, ना बुला रही है, तो मुझे नहीं पता कि क्या करेंगे। अगर ये इंटरनल कमेटी गठित करते हैं, मान लीजिए, तो वो कमेटी अपने आप में बायस होगी, वो मुझसे साथ बात करने की ज़रूरत भी नहीं समझेगी। अगर समझेगी भी तो वो मेरे अगेंस्ट ही बात रखेगी, और ये शायद बात ये रखेगी कि यूनिवर्सिटी में कोई जातिवाद नहीं है, विक्रम जी गलत हैं, इस तरह की बात रख करके हो सकता है एजुकेटिव काउंसिल की मीटिंग बुला करके मुझे सस्पेंड कर दिया जाए या टर्मिनेट कर दिया जाए। ऐसा मुझे लगता है इस कमेटी के माध्यम से। सर, यहाँ मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ इस तरह का डिसीजन यूनिवर्सिटी ले लेती है या सरकार ले लेती है कि आपको टर्मिनेट और सस्पेंड कर दिया जाता है, तो हमारा जो बहुजन कम्युनिटी, जो शेड्यूल कास्ट समाज है, उसके पास तो मैं देखता हूँ पूरे देश में इंडस्ट्री नहीं है, एक सरकारी नौकरी उसके जीवन यापन और परिवार को चलाने का साधन कह लीजिए या उद्देश्य कह लीजिए, जो भी कहें, तो फिर आप क्या करेंगे उस कंडीशन में? जाहिर है सर कि मेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो मैं अपने समाज के पास जाऊंगा, दूसरा मेरे पास जो संवैधानिक दायरा है, जो टूल्स मौजूद हैं, वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का रास्ता है। तो मैं एक तो कोर्ट के रास्ते जाऊंगा, दूसरा अपने समाज के पास जाऊंगा। अपने समाज के लोगों से कहूंगा कि आप जगने की बारी है,
आप आइए, कब तो सोए रहिएगा। और ये लड़ाई मेरी तो नहीं है ना सर कि मैं अपने लिए नंबर मांग रहा हूँ। मैं तो ऑलरेडी प्रोफेसर हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है। मैं ये नंबर की लड़ाई तो हमारे बच्चों की लड़ाई है और समाज की लड़ाई है। तो मैं समाज को समझाने का प्रयास करूँगा कि मेरी खुद की लड़ाई नहीं है, समाज की लड़ाई है। लिहाजा आप लोग आइए, और जब समाज जगा है, कहीं का भी समाज जगा है, तो एक उस जगने की प्रक्रिया में हमें कुछ न कुछ मिला है। बाबा साहब के साथ उनके जीवन काल में उतना समाज नहीं जगा था, लेकिन समाज जगा। साहब कांसीराम के साथ चला, पेरियार जी के साथ चला, लली यादव जी के साथ समाज चला, ज्योतिराव फुले के साथ समाज चला। तो समाज चला है। ये है कि अब समाज उस रूप में नहीं चल पाया जैसे कि फ्रांस में चल पाया, जैसे कि रशियन रेवोल्यूशन के दौरान चल पाया। अगर उस तरह का समाज चल पाए तो ये तो स्ट्रक्चरल परिवर्तन की लड़ाई है सर। ये तो कोई बात उसमें ये नहीं रहा कि भाई अगर एक बार स्ट्रक्चर परिवर्तन हो जाए समाज में तो इस तरह के मसला हल हो जाएंगे हमेशा के लिए। साथियों, आप सुन रहे थे प्रोफेसर विक्रम जी को, जिन्होंने जो उनके साथ पूरा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर वो किस तरह से कितने टाइम से प्रताड़ित किए जा रहे हैं अलग अलग विभिन्न रूपों में। पहले उसका कुछ रूप और था, फिर कुछ रूप और हुआ, और अब जिस तरह का सिचुएशन आया उसका रूप और बदल दिया गया। मतलब आप सोचिए कि किस किस तरह के रास्ते इस शेड्यूल कास्ट समाज के जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनके साथ भी किस तरह से प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है। मैं ख़ास तौर से पुअर सेक्शन के लोगों से मेरी अपील है कि ऐसे प्रोफेसर या ऐसे जो बुद्धिजीवी हैं जो समाज के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, उनके साथ हमारे समाज को कंधे से कंधा मिला करके साथ चलने का, खड़े होने का काम करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विक्रम जी। और इसी एपिसोड में इसके साथ विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में प्रोफेसर विक्रम जी से कुछ और सामाजिक मुद्दों पर बात करेंगे। और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम बहुजन की आवाज़ को और जो संवैधानिक अधिकार हैं उनको पूरे देश के लोगों तक और सरकार तक पहुंचाने में कामयाब हो पाएं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। गौतम रत्ना, अम्बेडकर नेशन से। रोको मत, हमें टोको मत, हमें आगे बढ़ते जाना है। जय भीम का नारा लगाना है, जय भीम का नारा लगाना है। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं। और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद। बुद्धं शरणं गच्छामि। अम्बेडकर नेशन चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं।